यूएस में वीजा रूल्स टाइट हो रहे हैं, इंटरव्यू की लाइंस जो हैं वो लंबी होती जा रही हैं, पॉलिसीज हर साल बदल रही हैं और फिर भी इंडिया के 3.6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आज अमेरिका में पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो इंडियंस को इतनी मुश्किलों के बावजूद यूएस की तरफ खींच रहा है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 2024-25 में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या अचानक इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी, कौन से कोर्सेज सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, क्यों फैमिली ज्यादा रिस्क ले रही हैं और आने वाले समय में इंडियंस को किन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि यूएस पॉलिसीज के बदलने का सीधा असर स्टूडेंट्स की प्लानिंग पर कैसे पड़ रहा है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। 2024-25 के नए डेटा के मुताबिक इंडिया आज भी यूएस का सबसे बड़ा स्टूडेंट सोर्स बना हुआ है। इस साल 3,60,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 9.5% ज्यादा है। यानी पॉलिसीज बदल रही हैं, वीजा डिलेज बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स की डिमांड अभी भी कम नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, पूरे यूएस में जितने भी टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया का है। ये ट्रेंड ये दिखाता है कि यूएस अभी भी हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जगह है, क्वालिटी एजुकेशन, ग्लोबल एक्सपोजर और जॉब पाथवेज की वजह से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल स्टूडेंट्स तो बढ़ रहे हैं, पर न्यू एनरोलमेंट्स में इस साल करीब 7% की गिरावट देखी गई। इसका मतलब ये है कि लोग यूएस जाना बंद नहीं कर रहे, बल्कि स्टूडेंट्स अब ज्यादा कॉशियस हो गए हैं। वीजा इंटरव्यू डेट्स देर से मिल रही हैं, रूल्स बार बार बदल रहे हैं और लोगों को लगता है कि थोड़ा वेट करके अप्लाई करना सेफर है। एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि जो नंबर्स आज दिख रहे हैं वो डिसीजंस हैं जो स्टूडेंट्स ने 12-24 महीने पहले लिए थे, जब वीजा प्रोसेसेस ज्यादा प्रिडिक्टेबल थे। इसीलिए टोटल नंबर्स हाई हैं, लेकिन नए एप्लीकेशंस जो हैं वो थोड़े स्लो हुए हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के बीच सबसे ज्यादा इंटरेस्ट स्टेम कोर्सेज में है। कंप्यूटर साइंस, एनालिटिक्स, फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स में स्टूडेंट्स का रुझान सबसे तेज है, क्योंकि इन सब्जेक्ट से जुड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज साफ और स्टेबल मानी जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपनी कॉस्ट कम करने के लिए कम्युनिटी कॉलेजेस से शुरुआत करते हैं और फिर आगे जाकर यूनिवर्सिटीज में शिफ्ट होते हैं। एक बड़ा ट्रेंड ये भी है कि लोग सेफर ऑप्शंस चुनने लगे हैं, यानी ऐसे कॉलेजेस जिनके पास वीजा अप्रूवल रिकॉर्ड्स बेहतर हों, चाहे वो पहले उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे ही क्यों ना रहे हों। ओपीटी यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक और बड़ा रीजन है यूएस चुनने का। 39% इंडियन स्टूडेंट्स इस समय ओपीटी कर रहे हैं, यानी पढ़ाई के बाद रियल यूएस जॉब एक्सपीरियंस ले रहे हैं। खासकर स्टेम ओपीटी की वजह से स्टूडेंट्स को काम का ज्यादा समय मिलता है। ये चीज लॉन्ग टर्म सेटल होने के लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। फैमिलीज इसी उम्मीद में एजुकेशन लोन्स, ट्रैवल कॉस्ट और हर एक्स्ट्रा खर्च को एक तरह का इन्वेस्टमेंट मानकर चला रही हैं। वीजा रिजेक्शंस बढ़ने की वजह से इंडियंस को डॉक्यूमेंटेशन पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। स्टूडेंट्स मल्टीपल इंटरव्यूज का सामना कर रहे हैं। ट्रैवल और प्रोसेस का जो खर्च है वो भी बढ़ गया है। कई फैमिली स्टैगर्ड लोन्स ले रही हैं ताकि मनी बर्डन कम लगे। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले इंडियंस की संख्या 63% से भी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि वहां फीस कम होती है और स्कॉलरशिप्स या असिस्टेंटशिप मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फैमिलीज ये भी कर रही हैं कि अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पहले से स्ट्रॉन्ग रखती हैं, ताकि वीजा ऑफिसर को हर डिटेल साफ दिखे और अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस ना आए। स्टूडेंट्स के कोर्स चॉइसेस में भी एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। आज की जनरेशन किसी भी रैंडम प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले रही, वो सिर्फ वही कोर्सेज चुन रही है जिनसे जॉब आउटकम साफ दिखे, चाहे वो डेटा, टेक, फाइनेंस या फिर हेल्थ केयर हो। स्टूडेंट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स में पैरेलल एप्लीकेशंस भी फाइल कर रहे हैं, ताकि यूएस वीजा अनसर्टेनिटी के बीच उनके पास बैकअप ऑप्शंस रहें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियंस को आगे किन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन हमेशा आपका कंप्लीट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सेकंड, ऐसे कोर्सेज चुनें जिनकी यूएस में रियल एम्प्लॉयमेंट डिमांड हो, सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं। थर्ड, पब्लिक यूनिवर्सिटीज और ऑन कैंपस जॉब्स जैसे बजट फ्रेंडली ऑप्शंस पर ध्यान दें ताकि फाइनेंशियल प्रेशर कम हो। फोर्थ, वीजा इंटरव्यू के लिए प्रॉपर तैयारी करें। अपने कोर्स, यूनिवर्सिटी, फंडिंग और फ्यूचर प्लान्स पर क्लैरिटी हमेशा रखें। फिफ्थ, किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट पर ब्लाइंडली भरोसा ना करें। हर डॉक्यूमेंट और रूल खुद वेरीफाई करें।
आखिर में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस में पढ़ाई करने का सपना सिर्फ टफ वीजा रूल्स पर डिपेंड नहीं करता। रियल प्लानिंग, सही कोर्स सिलेक्शन, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन और लॉन्ग टर्म माइंडसेट, ये 4 चीजें आज के टाइम में इंडियन स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इंडियन डिमांड कहीं कम नहीं हुई है, बल्कि स्टूडेंट्स अब ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक होकर डिसीजंस ले रहे हैं और इसी वजह से चैलेंजेस बढ़ने के बाद भी इंडियंस अभी भी यूएस को अपनी फर्स्ट चॉइस बना रहे हैं। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? क्या अगर आप इंडियन स्टूडेंट और बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या आप इस समय में यूएस को चूज करेंगे या नहीं? हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए हमारा चैनल NBD Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।